तो जीवन में कांटों पर भी चलने को तैयार रहो और फूलों पर भी चलने को तैयार रहो। लोगों की न सुनो कि लोग क्या कह रहे हैं। चार लोग अगर हम अच्छा काम करते हैं तो भी लोग बुरा सोचेंगे, और हम बुरा काम करेंगे तो भी लोग हमारे बारे में बुरा ही कहेंगे। बात समझ में आ रही है? कितना भी अच्छा काम आप करो, कितना भी अच्छा, लोग फिर भी बुरा कहेंगे, और कितना भी बुरा काम करो लोग फिर भी बुरा ही कहेंगे। हमें देखना है कि हमें क्या करना है। हम अगर दूसरों के हिसाब से चलेंगे ना तो जीवन में न कभी हंस पाएंगे न कभी रो पाएंगे, और अगर अपने हिसाब से चलेंगे ना तो जीवन जीने का आनंद आने लगेगा। तो जीवन में बड़े ही हिसाब से चलना चाहिए। जीवन में हमेशा सम बन के रहना चाहिए, कितने भी ऊपर क्यों ना बढ़ जाओ। ये हर व्यक्ति के लिए है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, खैर हमारी क्या ही औकात है जो हम आप लोगों को कुछ बता पाएं, क्योंकि हम खुद आपके बच्चे हैं। आप लोगों से हमें ज्ञान मिला, फिर हम आप लोगों को बता रहे। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ हमारा ये है कि जीवन में हमेशा सम बन करके रहो, यानी शून्य बन करके। अपने आप को कुछ ना समझो। परमात्मा को अगर पसंद आ गए ना तो दुनिया में तुम्हारे साथ वो होगा, तुम वो बन जाओगे जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। हरिश्चंद्र, रानी तारा, रोहितास ने दास दासियों के वस्त्रों को धारण किया। तीनों प्राणी चले अवध में, उदासी छा गई है। अवध के लोग परेशान हैं। अरे नहीं, अवध उदासी छाई, अब कभी जाए रहे तीनों प्राणी। अरे नहीं, अवध उदासी छाई, कभी जाए रहे तीनों प्राणी। आज तीनों प्राणी महाराज जा रहे हैं, अवध के लोग परेशान हैं। चलते जा रहे, आगे आगे विश्वामित्र हैं, हरिश्चंद्र, तारा, रोहितास, तीनों प्राणी चले। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए चलते चलते, पैरों में छाले पड़ गए। आज नंगे पैर चल रहे हैं कटीले रास्तों पर तीनों प्राणी। 3 दिन हो गए, काशी में जा रहे हैं बिकने के लिए। रोहितास को प्यास लगाई तो रोहितास ने कहा माँ से, तारा से, माँ मुझे ना बहुत तेज प्यास लगी है, अब मुझसे ना चला नहीं जा रहा है। देख तेरे लाला 1200 है, तेरे लला के पैरों में छाले पड़ गए। मैया मुझे बता दे काशी कितनी दूर है? 3 दिन हो गए चलते चलते, अभी काशी की मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं। माँ मुझे जल पिला दे, थोड़ा सा कहीं आराम करवा दे जो मैं आगे चल सकूं। मुझसे और चला नहीं जा रहा है। ध्यान रखो, एक बच्चे का क्या कष्ट होता है वो सिर्फ एक माँ समझ सकती है। आज रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े। महाराज रोहित ने कहा मैया मुझे बता काशी कितनी दूर है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। माँ अगर मुझे पानी न मिला तो मैं मर जाऊंगा। माँ पिताजी से बोलो ना कि कहीं आराम कर लें, मुझसे नहीं चला जा रहा है मैया। आज रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े। तारा से एक बात कही, माँ पग पग ठोकर खाते चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। मेरे पैर
महाराज रोहित ने कहा, माँ मुझे अपनी गोद में उठा ले, मुझसे और चला नहीं जा रहा है। इतना कह के रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े परीक्षित जी महाराज। तारा ने अपने बच्चे को देखा, छाती से लगा लिया, लला अगर तुझे प्यास लगी है तो मैं रुक, अभी तेरे लिए जल लाती हूँ, तुझे जल पिलाऊंगी, तू चिंता न कर, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। तारा ने हरिश्चंद्र से कहा, महाराज मेरा बेटा प्यासा है, इसे पानी पिला दो, अगर इसे जल ना मिला तो ये मर जाएगा, इसे जल पिला दो। धन्य हरिश्चंद्र जो इतने धर्मवान हैं, इतने धर्म में फंसे हैं। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा जब तक हम इन महात्मा का 60 भार सोना अदा नहीं कर देंगे तब तक बेशक इस शरीर से प्राण क्यों ना निकल जाए, एक भी बूंद पानी की नहीं पिएंगे। ऐसे कहो कि उठे और चले, जब तक हम कर अदा नहीं करेंगे तब तक एक भी बूंद पानी की नहीं पिएंगे। धन्य है वो राजा। आज याद रखो, इंसान वही अच्छा होता है परीक्षित जी महाराज जिसके ऊपर कष्ट कितने भी आ जाए फिर भी अपने धर्म को और अपने सत्य को न छोड़े। और ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में कठिनाइयों से पार होता चला गया, संघर्षों को झेलता चला गया, वही व्यक्ति आगे चल के इतिहास रचा देता है, वही व्यक्ति आगे चल के नाम कमाता है। भाई जिसने अपने जीवन में संघर्ष नहीं देखे, जिसने अपने जीवन में दुख नहीं देखे, वो व्यक्ति कभी जिंदगी जीना सीख ही नहीं पाया। और दुख तो सबके ही ऊपर आते हैं। दुनिया में यहाँ बैठे, यहाँ भी इतने लोग बैठे हैं, यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर दुख ना आए हो। दुख सबके ऊपर आते हैं। लेकिन आजकल लोग करते क्या हैं कि दुखों को भूल जाते हैं और सुखों को सिर्फ याद करते हैं। पैसा आ जाए तो महाराज पुराना समय भूल जाते हैं, नए समय को याद करते रहते हैं। तो जीवन में कभी अपने समय को नहीं भूलना चाहिए। दुख सबके ऊपर आते हैं, है ना। गोविंद भगवान की आज तीनों प्राणी चले, 5वें दिन जाकर के काशी में पहुंचे। 5वें दिन जाकर के काशी में जब पहुंचे तो विश्वामित्र ने आज परीक्षित जी तीनों प्राणियों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया। आवाज लगाने लगे, काशी के लोगों, किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आए और आकर के मुझसे नौकर खरीद ले। बारिश समय कहां से कहां पहुंचा दिया हरिश्चंद्र को। समय अगर चाहे तो महाराज गरीब को अमीर बनाए देवे, और समय अगर चाहे तो महाराज अमीर के हाथ में कटोरा पकड़ाए देवे। समय बड़ा बलवान होता है, याद रखो। एक विद्वान तो कहते भी हैं सुंदर शब्दों में, अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे, और कर्म से राजा राज करे, और कर्म ही राजा को भी मंगावे। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा दादा जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। और रही बात समय की, तो जैसा कि अभी हमने पहले बताया, जीवन में अगर शून्य बन के रहोगे तो बहुत कुछ बन जाओगे, और जीवन में अगर तुमने सोचा कि हम कुछ हैं तो महाराज कुछ भी नहीं बन पाओगे। इसलिए कर्म से बड़ा और समय से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता है। ध्यान रखो, कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे, कर्म से राजा राज करे, और कर्म ही राजा को भी मंगावे।
जरूरत हो तो वो मेरे पास में आए और आ करके मुझसे नौकर खरीद ले। काशी के चौराहे पर भीड़ लग गई, सब इकट्ठे हो गए काशी के लोग। ऐसा लग रहा था मानो जैसे महाराज मेला लग गया हो। सब इकट्ठे हो गए काशी के लोग और महाराज आज विश्वामित्र आवाज लगा रहे। उसी भीड़ में से कालू मेहतर निकल के आया। उस कालू मेहतर ने विश्वामित्र से पूछा, भैया बाबा इस पुरुष का क्या मोल है? बोले 20 भार सोना। कालू मेहतर ने 20 भार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। भीड़ में से ब्राह्मणी निकल के आई। उस ब्राह्मणी ने पूछा, बाबा इस स्त्री का क्या मोल है? बोले 20 भार सोना। तो महाराज ब्राह्मणी ने भी 20 भार सोना दिया और तारा को खरीद लिया। हरिश्चंद्र बिक गए। किसके हाथों? मेहतर के हाथों। तारा किसके हाथों बिक गई? ब्राह्मणी के हाथों। बचा कौन? रोहितास। रोहित ने देखा माँ को खरीद लिया, ब्राह्मणी ने पिता को खरीद लिया, इस मेहतर ने मुझे खरीदने वाला कोई नहीं, माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो रोहित ने तारा के पैर पकड़ लिए, माँ तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो माँ मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, माँ मुझे अपने साथ ले चलो। अरे यहाँ तो हमारा देश भी नहीं है जहाँ अपना जीवन हम काट सके, यहाँ तो परदेश में ला करके खड़ा कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, किसके सहारे जिएंगे? तुम भी छोड़ के जा रही हो, पिताजी भी छोड़ के जा रहे हैं, माँ मुझे अपने साथ ले चलो ना। कहा जाता है माँ का और बच्चे का ऐसा संबंध होता है कि माँ अपने बच्चे के कष्ट को नहीं देख सकती है, और बच्चा अगर समझदार है, बच्चा अगर गुणवान है, संस्कारी है और अपने माँ बाप को अगर वो चाहता है तो कभी अपने माँ बाप के दुखों को नहीं देख सकता। लेकिन आजकल महाराज माँ बाप तो बच्चों के दुख को जानते हैं, लेकिन शायद है बच्चे अपने माँ बाप के दुखों को नहीं समझ सकते। आजकल तो पत्नी के दुखों को सब समझते हैं, लेकिन माँ बाप के दुखों को कोई नहीं समझता है। पत्नी कह दे कि आज हमारे सर में दर्द है तो ये मानो कि महाराज तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, और माँ चाहे 1 दिन चिल्लात रहे चाहे 10 दिन चिल्लात रहे कि बेटा बीमार हैं, दवाई ले आओ जाके डॉक्टर से, तो महाराज लड़का क्या कहेगा? हाँ चले जाएंगे, अभी टाइम नहीं है, दुकान पे बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, टाइम नहीं, चले ही जाएंगे। या लड़का खुद नहीं जाएगा, किसी के साथ माँ को भेज देगा। अगर पत्नी कह दे कि हमें यहाँ जाना है तो पत्नी के लिए तुरंत गाड़ी तैयार हो जाती है, पत्नी को लेकर के लोग चले जाते हैं। लड़का चला जाए, हाँ ठीक है तुम्हें हम कल ले चलेंगे, देर न, बिल्कुल चिंता न करो, तुम्हें हम कल ले चलेंगे। माँ कहती रहे बेटा आज बुढ़ापे की अवस्था है, मरने का समय आ गया, एक बार वृंदावन घुमा दो। तो लड़का क्या कहता? कहाँ वृंदावन में भीड़ के धक्के खाओगी, कहीं ना जाओ, यहीं रहो बुढ़ापे में, कहाँ जाओगी तुम वहां भीड़ में? हमें पास उतना पैसा नहीं है जो मैं खर्च कर सकूं, यहीं रहो चुपचाप, 2 रोटी खाओ, खटिया पे पड़ी रहो। कौन कहता है? लड़का। और पत्नी कह देवे तो फिर देखो महाराज कुल्लू मनाली शिमला है, हाँ कहूँ फ्लाइट से जाए रहे, कहूँ ट्रेन से जाए रहे, धन्य हो बोले गोविंद भगवान की। तो माँ तो अपने बच्चों के दुख को जानती है, लेकिन बच्चे माँ के दुख को नहीं जानते हैं। माँ बाप के दुख को तो वही समझ सकता है, कौन? जो महाराज अपने माँ बाप को प्रेम करती है। ससुराल पे फोन आ जाए तो लड़का देरी नहीं करे, हमारा ससुराल में पहुंच जाइए ससुराल में, और माँ बाप कहते रहे कि हम बीमार हैं, हमें डॉक्टर पास ले जाओ, तो सुनेंगे नहीं। एक कवि तो कल्पना भी कर देते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, क्या कहे जिनकी कृपा से ये जीवन, है जिनकी कृपा से ये जीवन, हम उनकी कृपा को भूल गए, है जिनकी कृपा से ये जीवन। लिखा
से ये जीवन हम उनकी कृपा को भूल गए। और साली का जन्मदिन याद रहा, साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की दवाई भूल गए, साली का जन्मदिन याद हम उनकी कृपा को भूल गए और साली का जन्मदिन याद रहा, पापा की दवाई भूल गए। साली फोन कर देना, जीजा आज हमारा बर्थडे आ जाओ, तो जब मानो फिर जीजा साइकिल तक बजत हुए जाए, लेकिन जीजा जाइए जरूर। और पापा कहते बेटा डॉक्टर पास ले चलो, तो नहीं नहीं पापा हम ऑफिस जाते हैं, कहाँ टाइम मिलता है, आप किसी के साथ चले जाओ ना, दवाई ले आओ जाके, क्यों परेशान किए रहते हो। ऐसे ही आज रोहित ने देखा कि माँ बाप छोड़ के जा रहे हैं, इनके बिना मैं कैसे रहूंगा। तारा के पैर पकड़ लिए, माँ मुझे अपने साथ ले चल, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा मैया, तेरा लला बारो सो है, कौन देखभाल करेगो मेरी, और जो अनजान शहर में मैया मैं कैसे रहूंगा तेरे बिना, माँ मुझे साथ ले चल। और आज तू मुझे छोड़ के जा रही है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से प्राण निकले जा रहे हो, माँ मुझे साथ ले चल। तारा ने अपने लला की बात सुनी, परीक्षित जी छाती से लगाए लो, पूत मेरे तो साथ लेके चलेंगे, कहीं भी रहे तुझे साथ लेके चलेंगे, तू मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, तारा ने कहा मैया मेरो लला मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मुझे अपने पुत्र को भी खरीद ले, तूने 20 बार सोना दे करके मुझे खरीद लिया, 20 बार सोना दे करके तू मेरे पुत्र को खरीद ले। और इस बीच में ये हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय बड़े भैया जी राम प्रकाश इंटर कॉलेज तारापुर मैनपुरी के प्रबंधक मुनीश कुमार यादव, इनकी तरफ से 500 रुपये आए, एक बार जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, ऐसे ही कारोबार में उन्नति होती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, हंसते मुस्कुराते बने रहे, भगवान से कामना आकांक्षा है। वृंदावन बिहारी लाल